नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन सांडिल एक बार राहु विशेषांक सीरीज में पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, इससे पूर्व के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों ने देखा कि राहु को मनाने के लिए अशुभ राहु का हम क्या क्या उपाय करें। राहु एक ऐसे ग्रह जिसका नाम सुनकर ही हम लोगों के जिस्म में एक सिहरन से उत्पन्न हो जाती है। सबको एक अज्ञात भय सताता है कि तुम्हारे कुंडली में राहु का दोष है, राहु तुम्हें परेशान कर रहा है। और बस इतना बोलते के साथ ही कोई पंडित जी आपको बोल दे, फिर आप मानसिक रूप से परेशान हो जाते, अंदर ही अंदर एक अलग ही बेचैनी आपको खाए जाती है। तो ये सीरीज जो चल रहा है, अब तक आपने देखा कि राहु का उपाय हम क्या करें, और उससे अगले एपिसोड में आपने देखा कि राहु प्रथम भाव में बैठे हो तो किस लगन वालों के लिए क्या शुभ प्रभाव दे सकता है, क्या अशुभ प्रभाव दे सकता है, और क्या मिश्रित प्रभाव देखने को मिल सकता है। उससे अगले वीडियो में आपने देखा कि द्वितीय भाव में यदि राहु हो तो किस किस लगन वालों को क्या शुभ, अशुभ या मिश्रित प्रभाव देखने को मिलता है। अब आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में राहु तृतीय स्थान में बैठा हो, अर्थात कि तृतीय भाव में बैठा हो, तो किन किन लगन वालों के लिए क्या शुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है, या क्या मिश्रित प्रभाव देखने को मिल सकता है, या क्या फिर अशुभ प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, और शुभ या अशुभ प्रभाव किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करने वाले। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, यदि आप पहली बार कुंडली दर्शन के YouTube चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, घंटी के आकार का जो बटन दिख रहा है। इससे होगा क्या कि हम हर रात, यदि इंटरनेट हमारा सही होता है तो हर रात लगभग 10 बजे कुंडली दर्शन लाइव के नाम से YouTube पर एक लाइव शो करते हैं, जिसमें आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप से अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देके अपना कोई भी एक सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव में ही पूछ सकते हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपको ऐसे ही धर्म एवं ज्योतिष से जुड़े हुए रोचक विषयों की जानकारी बराबर मिलती रहे। हमें भी हौसला मिलता है तो हम और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए फुल टाइम वॉच करें। चलिए, अब आप बगल में ये देख रहे हैं, ये पत्रिका आपको जो दिख रहा है, इस पत्रिका में आपने देखा है, मैंने समझाने के ख्याल से आपको बताया कि लगन, मैं कंटिन्यू हर वीडियो में बताता हूं क्योंकि ये बार बार कम से कम 1000 से अधिक हमारे वीडियोज हैं लाइव वगैरह मिला के, और हर बार हमने बताया है कि लगन जो होता है वहीं से प्रथम भाव शुरू होता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, जो आप कुंडली का जो फोटो अभी आपको दिख रहा है बगल में, इस प्रकार से लगन से दूसरा, तीसरा, चौथा भाव काउंट होता है। लगन में हो सकता है 10 नंबर हो, 11 हो, 12 हो, 5 हो, 1 हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला भाव तो लगन ही कहलाएगा। आपके कुंडली में जो नंबर होता है वो राशियों का नंबर होता है। अक्सर मैंने बताया है कि मेष राशि का पहला नंबर है, इसी तरह क्रमशः मीन राशि तक 12 नंबर में काउंट होता है। आप लोग गलती क्या करते हैं कि राशियों के नंबर को कुंडली के घर या भाव का नंबर समझ लेते हैं, इसलिए बार बार हम आपको इतना टाइम इस चीज में देते हैं। अब आपके सामने जो ये पिक्चर दिख रहा है, इसमें देखें कि राहु तृतीय भाव में स्थित है, और मैंने आपको बताया है कि राहु विपरीत दृष्टि भी चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि विपरीत चाल चलते हैं। तो राहु की 7, 5 और 9 दृष्टि है। तो राहु की इन 3 दृष्टि से राहु यदि तृतीय भाव में बैठे हैं तो राहु तृतीय भाव को तो प्रभावित करते ही करते हैं, शुभ या अशुभ। इसके साथ ही राहु आपके जन्म पत्रिका में यदि तृतीय भाव में बैठे हो तो
राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे भी जा रही है, उस भाव को भी प्रभावित करेगा। नवम भाव पे भी जा रही है, उस भाव को भी प्रभावित करेगा, और एकादश भाव को भी जा रही है। अब तीसरा भाव से स्टार्ट करते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव, भाई बंधुओं का भाव, आपके छोटे भाई का विचार भी करते हैं, मित्र का, छोटी यात्राओं का, बहुत सारी चीजों का विचार, पराक्रम का, आत्मसाहस का तीसरे भाव से विचार करते हैं। कई प्रकार के यात्रा भी आप तीसरे भाव से देखते हैं। इसके साथ यदि सप्तम की बात करें तो दांपत्य जीवन का, बिजनेस का, पति पत्नी के संबंधों का, ससुराल पक्ष का, इन सब का विचार सप्तम से मैरिड लाइफ का किया जाता है। नवम भाव भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, धर्म का घर है। किसी भी चीज में भाग्य का साथ मिलना जरूरी होता है। तो ऐसे में राहु इस भाव को कितना ज्यादा असर डालेगा, आप इस बात को समझ पा रहे हैं। और एकादश भाव लाभ का स्थान है, बड़ी यात्रा का स्थान है, प्रमोशन का स्थान है। आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म के माध्यम से धन अर्जित होगा नहीं होगा, आपके काम में आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रमोशन होगा या नहीं होगा, इन सब बातों का विचार कुंडली के 11th हाउस एकादश भाव, जिसको लाभ का भाव भी कहते हैं, वहां से देखते हैं। बड़े भाई वगैरह का विचार भी कई बार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है। तो ऐसा इसलिए मैंने आपको बताया कि इन सभी बातों पे शुभ या अशुभ या कुछ मिश्रित प्रभाव राहु के स्थिति के अनुसार से देखने को आपको मिल सकता है। वैसे तो सामान्यतः राहु तीसरे, छठे या एकादश भाव में, अर्थात कि तीसरे भाव या छठे भाव में या 11वें भाव में बैठे हो किसी भी जातक या जातिका के कुंडली में, तो यह प्रायः शुभ प्रभाव माना जाता है। एक आम धारणा ज्योतिष में यह बताया गया है कि किसी के कुंडली में यदि राहु तृतीय स्थान में विराजमान हो या छठे भाव में विराजमान हो या 11th हाउस में सेटल हो, तो राहु प्रायः शुभ प्रभाव देगा। लेकिन थोड़ा सा और विचार करें, मानकर चलें आपके कुंडली में लगन में मेष लगन राहु तृतीय भाव में बैठा है, और आप मेष लगन यानी कि 1 नंबर जो लिखा होता है, मेष लगन के जातक हैं, या फिर मिथुन लगन के जातक हैं, या कर्क लगन के जातक हैं, या फिर सिंह लगन के जातक हैं, या वृश्चिक लगन के जातक हैं, या धनु लगन के आप जातक या जातिका हैं, या फिर मीन लगन के जातक या जातिका है, तो ऐसे में प्रायः शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। कई जगह मिश्रित प्रभाव भी दे जाता है। वहीं पर यदि खास करके कन्या और कुंभ लगन वालों की बात करें तो प्रायः मिश्रित प्रभाव तीसरे भाव में यदि राहु बैठा हो तो देता है, लेकिन कई मामलों में यह भी सुप्रभाव दे जाता है इन लगन वालों को भी। सबसे पहले बात करेंगे कि यदि राहु शुभ अवस्था में हो तो फिर तृतीय भाव में शुभ अवस्था में बैठ के हमें क्या क्या प्रभाव देगा। सबसे पहले एक बात बता दें, चूंकि तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, तो आपके साहस, आपके आत्मबल, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। ऐसे जातक बहुत मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, घूमने वाले भी होते हैं, इसको आप भ्रमणशील बोल सकते हैं। साहसी तो होना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे जातक उद्योग धंधे करने वाले भी होते हैं, उद्यमी किस्म के होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि राहु शुभ प्रभाव देगा तो भाई बंधुओं से या मित्रों से सुख आपको प्राप्त होगा। भूमि, मकान, वाहन आदि का सुख भी आपको प्राप्त होने के संकेत दिखते हैं। देश विदेश की यात्राएं या भ्रमण करने की संभावनाएं भी बन जाती है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क में भी आने के योग दिखते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि राहु तृतीय भाव में शुभ अवस्था में यदि बैठे हो तो ज्योतिष, योग या फिर तंत्र साधना वगैरह में भी जातक या जातिका की अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है। व्यवसाय के सिलसिले में आपको हो सकता है दौड़ धूप करना पड़ जाए, यात्राएं अधिक करना पड़ जाए, लेकिन लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। अब वहीं यदि देखें, मानकर चलें आपकी कुंडली में आप वृषभ लगन के जातक हैं, या फिर तुला लगन के जातक हैं, या
मकर लगन के जातक हैं तो ऐसे में कई बार मिश्रित या अशुभ प्रभाव भी दे जाता है। वृषभ, तुला या मकर लगन के जातक हैं और तीसरे भाव में राहु है। वैसे मैंने फिर बताया कि सामान्यतः तीसरे भाव में राहु शुभ प्रभाव देता है, लेकिन कई बार ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं कि यदि आप मकर, तुला या वृषभ लगन के जातक हैं और तीसरे भाव में राहु बैठा है तो आपको मिश्रित, मिला जुला अर्थात शुभ या अशुभ या फिर अशुभ प्रभाव भी देखने को मिल जाए। अच्छा, मान लें कि राहु किसी जातक या जातिका की कुंडली में तीसरे भाव में बैठ के अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो इसमें क्या होगा? अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ये सब लाभ मिलने के संकेत होते हैं, तो उन लाभों में जाहिर सी बात है कि कमी आ जाएगी। राहु की दृष्टि जिन जिन भाव पे जा रही, सप्तम भाव यानी पति पत्नी के संबंधों में भी डिस्टर्बेंस कर सकता है। नवम भाव भाग्य का साथ हो सकता है कम मिले। एकादश भाव हो सकता है आप काफी मेहनत करें लेकिन मेहनत के आधार पे आपको लाभ ना मिल पाए, प्रमोशन रुक जाए, सक्सेस आपको कम मिल पाए, भाई बंधुओं से आपके मतभेद हो, आर्थिक कोई परेशानी हो जाए, बेवजह के भाग दौड़ धूप आपको लग जाए। हो सकता है प्रत्येक कार्यों में विघ्न एवं बाधा की समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकता है। एक बात तो हमेशा याद रखें, यदि राहु आपका अशुभ होगा तो आपके भाग्योन्नति में, मतलब भाग्य के साथ मिलने में काफी ज्यादा आपको अड़चनें उत्पन्न हो सकता है। निर्वाह योग्य आय तो होगी लेकिन उसके लिए अधिक परिश्रम आपको करने की आवश्यकता है। अत्यधिक परिश्रम करने पे ही आपको धन संचय होगा, उसमें भी हो सकता है कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए। फिर से बता रहे हैं कि भाई बंधुओं से आपके विचार भी हो सकता है मेल ना खा पाए, और जो जरूरी यात्रा ना हो ऐसे यात्रा भी आपको करना पड़ जाए। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल में भी कमी आ सकती है। तो ये सब कुछ अशुभ प्रभाव होते हैं। कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि आपके मन में कोई भी हो सवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब में, क्योंकि हम कई बार इस वीडियो को फेसबुक पे पेज पे भी डालते हैं, तो यूट्यूब के लिए खास करके एक फायदा है क्योंकि अभी हम यूट्यूब पे कम से कम लगभग 485, 86, 87 एपिसोड लाइव में कर चुके हैं। यानी इतने दिन तो लाइव में आपके सवालों का जवाब देने के लिए रात में हर रात 10 बजे आते हैं, यदि इंटरनेट कनेक्शन सही हो या मैं कहीं बहुत ज्यादा बिजी ना रहा तो, नहीं तो 99% आते हैं। तो ऐसे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, रात में लाइव में आना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।